Hello बच्चों, let's read the question first. There is an extensive compartmentalization of cytoplasm through membrane-bound organelles in all except prokaryote, diatoms, plant and fungi और animals. इनमें से ऐसा कौन सा है चारों में से ऑप्शन जिनमें हमें एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को नहीं मिलता साइटोप्लाज्म का, ये हमें बताना है. बहुत ही इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा प्रोकैरियोट्स का हम यूज़ करेंगे. देखो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं. प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं नेचर में. इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता. कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल जिसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो वो इधर प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं वो इधर. अच्छा, इधर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट नहीं होता. न्यूक्लियोलस वो रीजन जिसमें डेंसली जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है ऑर्गेनिज्म का, वो प्रेजेंट हो, वो एब्सेंट नहीं होता. उसकी जगह साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ होता है सारा का सारा डीएनए एक डेंस रीजन में. एंड उस रीजन का नाम हमने दे दिया है न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड बोलते हैं उस रीजन को. साथ ही साथ मोस्टली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास जो सेल वॉल होती है वो डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई होती है. दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है. पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल बनी हुई होती है. तो काफ़ी सारे ऐसे डिफरेंसेस होते हैं प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में. कई सारे कॉम्प्लेक्स हम देखेंगे ऑर्गेनेल्स इनके पास नहीं होते. जैसे इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, लाइसोसोम्स या क्लोरोप्लास्ट हो गया. तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स होते हैं सब एब्सेंट होते हैं. प्रोकैरियोट्स. अब एक चीज ना यहाँ पे और समझनी है जो इधर लिखा हुआ है, दैट इज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन. तो देखो कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है. अगर आपने कभी भी किसी बिजनेस के अंदर जा करके देखा है तो वो ना कंपार्टमेंट्स बना करके रखते हैं. ऐसे उनकी एक एक फ्लोर होता है, उस पर कंपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट की. ये जो है ये सपोज डिजाइनिंग टीम का कंपार्टमेंट है, ये वाला बिजनेस एनालिटिक्स का डिपार्टमेंट है, ये वाला मार्केट का डिपार्टमेंट है, जो मार्केटिंग सेल्स करती है उनका डिपार्टमेंट है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम डिपार्टमेंट्स को ना सेपरेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वॉल तो इनमें डिस्टर्बेंस कम होती है, इनका प्रोसेस जो है वो इजीली कैरी आउट हो जाता है. तो ये रीजंस होते हैं कि बिजनेसेस के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन करी होती है. अगर हम ऐसे ही देखें हमारे साइटोप्लाज्म में तो उसमें भी कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है. कैसे? जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं ना उनके बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम हो गया, आरईआर हो गया, आईसीआर हो गया. इनके बहुत ही अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं नेचर में. तो इन ऑर्गेनल्स को ना सेपरेट करने के लिए अपने आउटर एनवायरनमेंट से कि इनमें डिस्टर्बेंस ना हो, उसके लिए उनके चारों तरफ लिपिड की लेयर होती है. एंड ये लिपिड की लेयर हेल्प करती है कि इनका जो अपना इनर एनवायरनमेंट आउटर एनवायरनमेंट है वो सेपरेटेड रहे, डिस्टर्बेंस कम से कम हो, प्रोसेस इजीली कैरी आउट हो जाए. बट ये हमें देखने को मिलते हैं केवल उन्हीं उन्हीं ऑर्गेनिज्म के अंदर जिनके अंदर कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हो, उन्हीं के अंदर ऐसा होगा. प्रोकैरियोट्स के अंदर क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट ही नहीं होते, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं. तो ये दिक्कत होती है यूकैरियोट्स की जिसके अंदर एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल्स की वजह से. बट क्योंकि प्रोकैरियोट के पास तो होते ही नहीं है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल्स, सब एब्सेंट होते हैं, तो इनके अंदर देखने को नहीं मिलता एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन. अगर हम डायटॉम्स देखें तो डायटॉम्स जो है ये भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं. प्लांट एंड फंजाई भी यूकैरियोट होते हैं, एनिमल्स भी यूकैरियोट होते हैं. तो यहाँ पर एक प्रोकैरियोट्स है जिनमें देखने को नहीं मिलता और यही राइट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.